ये सभी बच्चे पिछले कई घंटों से सिर्फ एक ही कार्टून देख रहे थे। तभी माइक नाम का लड़का अपने जगह से उठा और दरवाजे के पास जाकर बाहर से आ रही आहट को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी कुछ भयानक लोग कमरे के अंदर घुस आए। माइक तुरंत बाहर की ओर भागा, मगर उस तरह के लोग अब चारों तरफ फैल चुके थे। माइक के पिता चर्च गए थे, इसलिए वो दौड़ते हुए चर्च के अंदर जाता है। खुशकिस्मती से उसके पिता अभी भी सही सलामत थे, लेकिन तभी इन्फेक्टेड लोग चर्च के अंदर भी आने की कोशिश करने लगते हैं। पिता तुरंत माइक को एक लॉकेट पकड़ाकर कहीं पर छुप जाने के लिए कहते हैं। अगले ही पल इन्फेक्टेड लोग अंदर आ जाते हैं और पिता को बुरी तरह से काट लेते हैं। अब उस घटना को हुए 28 साल हो चुके थे। माइक अब बड़ा हो चुका था और अब उसका एक स्पाइक नाम का बेटा भी था। माइक उसके बेटे को बताता है कि आज उसके लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज वो पहली बार उनके कस्बे से बाहर जाकर इन्फेक्टेड लोगों का शिकार करने वाला था। सुबह होते ही वो दोनों अपना तीर कमान लेकर मेनलैंड पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। सभी कस्बे में रहने वाले लोग बहुत खुश थे। वो स्पाइक की तालियों के साथ सराहना करते हैं। फिर दरवाजे पर तैनात आदमी दरवाजा खोलता है। माइक और स्पाइक समंदर में बने उस पुल से मेनलैंड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के पास सिर्फ 4 घंटे थे। 4 घंटे के बाद वो पुल समंदर में पूरी तरह से डूब जाएगा। कुछ देर चलने के बाद उन दोनों को एक रेंगने वाला इन्फेक्टेड आदमी दिख जाता है। स्पाइक तुरंत तीर निकालकर उसे मार डालता है। फिर जंगल के और अंदर जाने के बाद स्पाइक को पेड़ पर किसी हिरण का सर लटकाया हुआ दिखता है। उसे देखने के बाद माइक की तो सांस ही थम जाती है, क्योंकि ये सब अल्फा का काम होता है। उन्हें जल्द से जल्द अपने कस्बे की तरफ वापस जाना होगा। लेकिन तभी माइक को दूर से इन्फेक्टेड लोग उनके तरफ आते हुए दिखते हैं और उसी में अल्फा भी चलते हुए आ रहा था। माइक तुरंत अपने बेटे को जंगल के अंदर भागने के लिए कहता है।